तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रभाव राय और कुछ लोग मुझे पीएनआर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मेरा पूरा नाम प्रभाव नारायण राय है, तो मुझे पीएनआर में शॉर्ट में कहते हैं। बाकी आप लोग सब जान ही गए होंगे, मेरी पहली वीडियो आई थी, उसपे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा है, बस हमारे पास अब 21 दिन है और 21 दिन में आज अब हमें रात-दिन सब एक कर देना है। नींद बस लेनी, एक हमारा बस एक होना चाहिए नींद। और नींद के बाद दूसरी चीज़ अगर है तो वो है पढ़ाई। तो अब हमें एकदम जुट जाना है। तो आखिरी में बस उस पिछली वीडियो की जैसे इस बार भी एक हम कविता सुनेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे थोड़ा जल्दी-जल्दी बातें कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो पहले समझिए इसको, थोड़ा समझिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है आप बेसिक कह सकते हैं। बेसिक में क्या आ जाएगा, जीओसी आ जाएगा, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गए। बीच में आपका मैकेनिज्म हो गया। अब मैकेनिज्म में क्या हो गया, जो जितने भी चैप्टर हैं हाइड्रोकार्बन, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये आपके ये सब मैकेनिज्म पे डिपेंडेंट है। तो ये हम कह देंगे ये मैकेनिज्म वाले पार्ट हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और उसके बाद आता है लास्ट में रटने वाला पार्ट। अब रटने में क्या आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल का 70% पार्ट रटने वाला हो गया। तो ये सब हो गया। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑर्गेनिक तैयार ही नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनिक एक मतलब कनेक्टेड सब्जेक्ट है, तो आपका एक रह जाता है तो पूरा रह जाता है। तो बहुत मतलब ये देखने को हमें मिलता ही मिलता है कि बहुत सारे बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार ही नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ऑर्गेनिक तैयार ही नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका तैयार होगा, सब पढ़े होंगे लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो फिर क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे का कारण आप जानते हैं क्या है? कारण उसके पीछे का ये है कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, हम बार-बार उसको देख नहीं पाते हैं, हम रिएक्शन को बार-बार जब तक देखेंगे नहीं तो वो हमें याद नहीं होंगी। तो पहले उन बच्चों पे हम बात कर लेते हैं जिनका सब तैयार है, सारा उनके पास नोट्स है, लेकिन रिवीजन ना करने के कारण वो जो एग्जाम में जब बैठते हैं तो क्लिक नहीं कर पाते हैं। वो क्वेश्चन को देख के वो आंसर नहीं, 2-3 क्वेश्चन में वो फँस जाते हैं, मतलब 2-3 ऑप्शन में वो फँस जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिए आप, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, वो सबसे पहले उसमें अब जब कॉपी उसकी खोलेंगे नोट्स की तो 2 चीज़ें होती हैं। एक प्रिपरेशन, वो जो भी चैप्टर होगा, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होगा और दूसरा पार्ट उसका होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो बस आपको करना क्या है, प्रिपरेशन में आपको बस जिस कंपाउंड से वो प्रिपेयर हो रहा है, रिएजेंट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, लिख लीजिए और सामने वही बन रहा है तो वो तो एक ही होगा। और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी में एक लिखिए, बाकी रिएजेंट क्या है, क्या बन रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिख लिया, रिएजेंट क्या है, क्या बन रहा है, रिएजेंट क्या है, क्या बन रहा है, और मैकेनिज्म आप लिख सकते हैं। तो ऐसे एक कॉपी बनाइए और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उसमें ऐड करिए, थोड़ी-थोड़ी और एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो एक कॉपी बनाइए पतली सी और आप कोशिश करिए कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी मैकेनिज्म वाला पार्ट है, आप 15-20 पेज में वो कर दीजिए और रोज़ उसको पढ़िए, तो आपका 5-6 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं वादा करता हूँ आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हम कर दिए उनका जिनका सब तैयार है। अब बात करते हैं उनका जिनका भाई कुछ तैयार ही नहीं है। अब भाई 18-17 क्वेश्चन कम से कम ऑर्गेनिक में पूछे ही जाते हैं 45 में से। तो उनके लिए क्या आइडिया है? उनके लिए मैं बोलूँगा जो रटने वाली चीज़ें हैं, जो कनेक्टेड नहीं है, आप वो पढ़ लीजिए। बहुत कम समय में आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब कौन-कौन से, जैसे आपका ये हो गया प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट हो गया, आप पढ़ लीजिए 2-3 घंटे का लेक्चर, आईयूपीएसी 2-3 घंटे का लेक्चर आप पढ़ लीजिए, जीओसी आप 2-3 घंटे का लेक्चर कर लीजिए। अगर जीओसी आपने 2-3 घंटे का लेक्चर कर लिया, मैक्सिमम 4-5 घंटे का लेक्चर, तो मैं कहता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन जीओसी से आते हैं, तो आपका 12 नंबर ऐसे ही तैयार हो गया। और नेगेटिव मार्क को देखेंगे तो आपने -15 अपना बचा लिया और +12 आपने कर दिया। यानी आपका फ़ायदा कितना हुआ? 27 का फ़ायदा हुआ भाई साहब। रैंक कितनी बढ़ी आप सोचिए। तो अब ये सब चैप्टर कर लीजिए, ये सब जल्दी-जल्दी आप कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाइए, ऑर्गेनिक को आप छोड़ के मत जाइए। तो इससे बहुत लोग हैं, मैं समझता हूँ बहुत लोग हैं यहाँ जिनका 400, 500, कुछ लोगों का टारगेट होता है 600 नंबर भी पाना। तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ और बाकी मैं उनके लिए बता ही दिया। तो इस तरह से हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी वास्ट होती है, हमें उसमें कंटिन्यूटी चाहिए और ये शॉर्ट नोट्स बना के आप डेली उसको रिवाइज़ करिए। सुनाता हूँ और फिर उसके बाद इसका अंत करते हैं। इस वीडियो का अंत करते हैं। मैं ज़्यादा समय अब आपका नहीं ले रहा हूँ, बहुत जल्दी-जल्दी अपनी बातों को रख रहा हूँ क्योंकि बस 21 दिन बचे हैं और आपको वो कोटा फैक्ट्री वाला वो डायलॉग याद ही होगा कि 21 दिन में कोई आदत लग भी सकती है और 21 दिन में कोई आदत छूट भी सकती है। तो हमें इस 21 दिन में मेहनत करना सीख जाना है, चाहे कोई भी रिज़ल्ट आए। अब रिज़ल्ट के बारे में आप सोचिए ही मत, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना है। और भगवान श्री कृष्ण तो खुद कहते हैं कि हे मतलब मनुष्य, तू फल की चिंता मत कर, बस तू कर्म किए जा। तो आप लोग कर्म किए जाइए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। और तो एक मोटिवेशनल कविता आप सुन लीजिए और फिर चलते हैं, ठीक है? तो थके हो तुम मरे नहीं, नींद आएगी चली जाएगी। मतलब थके हो तुम मरे नहीं, नींद आएगी चली जाएगी। जगना है तुम्हें सोना नहीं, दिखाना है तुम्हें देखना नहीं। अभी तो पाना है बहुत, अभी तो चलना है बहुत, लक्ष्य की प्राप्ति करना है बहुत। चाँद जैसे शीतलता के साथ, सूरज जैसे जलना है बहुत। और सुनिएगा, ऐसे ही नहीं बनोगे सफ़ीन और अतहर, उसके लिए करो काम चोरी से नफ़रत, पूरा करो तुम सपना और बना लो सबको अपना।
और जब तक नहीं बनोगे तुम सकारात्मक, नहीं बनोगे परिस्थितियों पे आक्रामक, दुनिया के पीछे मत चलो, हे होनहार वीर आगे निकल चलो तुम। थकना मना है कल करूँगा, बहुत लोग ये कहते हैं कल पढ़ लेंगे, ये करेंगे, तो उसपे देखो, थकना मना है कल करूँगा भूल जाओ, क्योंकि माँ-बाप को हँसाना सपना है।